जयपुर रेडियो, जहां आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। इसको नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना। जयपुर रेडियो पर मैं हूँ आरजे कार्तिक आदित्य आपके साथ, क्योंकि घड़ी की सुई में बज चुके हैं पूरे 10 निशान। सैल्यूट कोरोना योद्धा में आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आशीष शर्मा जी, जो पेशे से गवर्नमेंट टीचर हैं। लेकिन सच कहूँ, ये टीचर का नाम सुनते ही ना मुझे याद आ जाता है अपने स्कूल टाइम का वो डंडा, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा होता था कि आओ सखी होली खेले। लेकिन ये टीचर हाल ही में कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी ड्यूटी देकर आए हैं। जानना चाहूंगा कि क्या काम दिया गया था आपको सरकार द्वारा? सरकार द्वारा हमें होम आइसोलेशन में ड्यूटी दी गई थी, जिसमें हमें जो प्रवासी बाहर से आ रहे थे उस ग्राम पंचायत के सभी प्रवासियों को होम आइसोलेट करना होता था। जैसे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं तो अब ये नहीं पता चलता कि वो कोरोना ग्रसित है या नहीं, तो सर उसमें भय नहीं लगता था आपको? डर नहीं था कि क्योंकि आप अपने घर से इतनी दूर वहाँ पर काम कर रहे हैं? इसमें ऐसे डर वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम जो भी प्रवासी बाहर से आते थे उनको ये नहीं समझते थे कि इनको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें एक ही दृष्टि से देखना होता था, इस वजह से हमें उसी तरह डील करना होता था जैसे पॉजिटिव मरीज को डील करना होता है। तो सर सरकार द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी? प्रशासन और सरकार द्वारा इन मजदूरों को क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई? सरकार के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको नरेगा के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, और उसके अलावा अगर जैसे उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो इनके लिए राशन के पैकेट उपलब्ध करवाए जाते थे सरकार के द्वारा, और कई भामाशाहों के द्वारा भी इनको राशन उपलब्ध करवाया जाता था, ताकि ये किसी भी कंडीशन में भूखे न रहे। सर आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी ड्यूटी है कहाँ पे लगी थी, कौन सी जगह? हमारी ड्यूटी यहाँ से 600 किलोमीटर माउंट आबू से आगे है, रेवदर ब्लॉक सिरोही ज़िले में। वहाँ पे नीमच ग्राम पंचायत में हमें ड्यूटी दी गई थी, और होम आइसोलेशन का हमें काम दिया गया था। जो हमने लंबे समय बाद आप घर पे आए तो आपको अच्छा लग रहा है घर पे, या फिर मन कर रहा है कि वापस ड्यूटी पे चला जाओ? नहीं, घर पे आके तो अच्छा तो लग रहा है, और सरकार को अगर जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं ड्यूटी पे जाने के लिए। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप पेशे से एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक का काम होता है स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर भविष्य बनाने के लिए तैयार करना, देश का जो युवा है उसको उसका भविष्य बनाने के लिए तैयार करना। लेकिन अगर एक कोरोना वायरस आप गलती से आपके सामने आ जाते हैं तो इस कोरोना को आप कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? कोरोना को हम सोशल डिस्टेंसिंग से, क्योंकि हम हमेशा हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहली कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे देश में आई है, इसके पहले भी बहुत सी बीमारियां आई है और हमने सब बीमारियों को मात दी है। तो उसी प्रकार इसका जो इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग से, और मास्क, सैनिटाइजर वगैरह जो भी ज़रूरी है सामग्री वो साथ में रखते हैं, और विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के इस बीमारी को हम मात देंगे। सर देशवासियों को और देश की जनता को आप कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या उपाय बताना चाहेंगे, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देशवासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, और ये कभी भी नहीं सोचें कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना ये एक वायरस है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, तो ये कभी भी ना सोचें कि हमें नहीं होगा, बल्कि सावधानी हमेशा बनाए रखें, बार बार हाथ धोते हुए रहें, और सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग नियमित रूप से करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्णतः करते हुए।
मिस्टर आशीष, आपकी हिम्मत और आपके जाबाज हौसले को जयपुर रेडियो का आरजे कार्तिक सलाम करता है।